ज्वाइन किया था, हमने अपने ड्रीम पूरे करने के लिए किया था, ठीक है, ड्रीम्स पूरे करने के लिए किया था। लेकिन ड्रीम्स की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? इनकम से। बिना इनकम के कभी भी ड्रीम नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे जैसे कि पौधे की शुरुआत होती है, पौधे की शुरुआत बीज से होती है, बीज से फिर पौधा निकलता है, पौधे से वो पेड़ बनता है, पेड़ के बाद उसके ऊपर फल आते हैं। लेकिन आपको भी ये भी पता है कि हम तब तक काम सबर करते हैं शायद कि हमें इतने दिनों तक हम लोग अच्छे से काम कर पाए। लेकिन अभी हम देखें कि अभी हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट था, सिंगल हमारे पास प्रोडक्ट था, उसका नाम था क्या? रेनेटस नोवा, है ना? क्या नाम था? रेनेटस नोवा। लिखा हुआ भी क्लियर आ रहा है शोभा जी? सर आप बने रहे जरा। बिल्कुल टनाटन दिख रहा है सर, आप लिखिए, बिल्कुल नजर है मेरी। ठीक है, अब आप देखिए कि हमने किस प्रोडक्ट को अभी तक सेल किया है, रेनेटस नोवा को सेल किया है, और नो डाउट इसी रेनेटस नोवा को सेल करके हम लोगों ने कितना पैसा कमाया है, और आज भी हम इसी को सेल कर रहे हैं, और ये हमेशा ही हमारा मेन प्रोडक्ट रहेगा। इस बात को हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इसी रेनेटस नोवा के दम पे हमने कितना सारा बिजनेस किया है। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात करना चाह रहा हूँ इनकम की। आपने देखा है कि 90% लोग 98 के अंदर लेफ्ट कर जाते हैं इस बिजनेस को। सही बात है ना? या कह सकते हैं छोड़ जाते हैं इस बिजनेस को। लेकिन जो 90% लोग हैं वो छोड़ जाते हैं, उसके पीछे नेटवर्क मार्केटिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारे रीजन रहते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मेरे को 3-4 दिन परवेश नागर जी के साथ भी रहने का मौका मिला, उनके साथ भी ये सारी चीजें डिस्कस हुई। तो हमने आज से महीने पहले, 1.5 महीने पहले ही हमने इन चीजों को पूरा एकदम से स्टडी करके एक दूसरे के साथ शेयर करके और मैंने इम्प्लीमेंट करवाना शुरू किया। आप सिर्फ बिल्कुल सुने कि मैं क्या करूं। देखिए, हम लोग इनकम करने के लिए आए, सही बात है। अब हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग टू प्लान हमारे कितने प्रकार की इनकम है। मैं मेन सबसे पहले जो आता है वो आता है रिटेलिंग। सबसे पहले जो हमारी इनकम है वो कौन सी है? रिटेल इनकम। सही बात है। दूसरे नंबर पे जो हमारी इनकम है वो है ड्यूल टीम टर्नओवर। ड्यूल टीम टर्नओवर जिसको बोलते हैं मैचिंग इनकम। ठीक है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तीसरे नंबर पे है वो है हमारा क्या आता है? वो आता है टीम डेवलपमेंट बोनस, इसको टीडीबी बोलते हैं, जिसको जो आपको कढ़ाई और रेनेटस नोवा जो आपको कंपनी की तरफ से फ्री में मिलता है 250 सीसी करने पर 500 सीसी करने पर। मैं नंबर 4 की बात करूं, फिर 2000 सीसी जब होता है हमारा, तो वो होता है, एक आती है हमारी जनरेशन इनकम। ठीक है, जिसको 2000 सीसी जिसका होता है तो लेफ्ट राइट में जो उनकी टीम की जो टोटल इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलता है। नंबर 5 पे एक अभी हमारे पास इनकम और जुड़ गई जिसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। ये भी काफी शुरू होती है, ये भी शुरू होती है कहां से? 2000 सीसी से आजकल ये शुरू होने लगी है, और जब ये मार्च का महीना होगा उसके बाद मिलेगी। कहा तो ये जाता है कि ये इनकम अपने आप में इतनी होगी जितना आपने टोटल एनुअल इनकम किसी ने की है। मान लो अगर एक बंदे ने साल का टोटल 50 लाख कमाया है, और 50 लाख कमाया है तो उसने सारा पैसा भी अगर फील्ड में खर्च कर दिया हो, तो जो उसको रेगुलर जिनका 2000 सीसी से ऊपर का जिनका बिजनेस जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए लगभग 60 to 80% उसका टोटल आएगा। कैसे अगर एक आदमी 50 लाख रुपए साल में टोटल मैचिंग करके इनकम अगर ले रहा है, तो इस बोनस से जो उसको लगभग इनकम आने वाली है, अगर कोई साल का 50 लाख कमा रहा है तो लगभग 30 से 40 लाख उसको लीडरशिप बोनस भी आएगा 12 महीने का। ये बहुत बड़ा है, लेकिन इंतजार है कि ये 6 महीने का लग चुके, सितंबर से चालू हुआ है, और हमारा मार्च तक का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके बाद कंपनी हमें बड़े तक जो हमारा रेंटेड होगा उसमें हमें कंपनी देगी, तो हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन ये ऐसा अभी अनुमानित है, लेकिन अभी हमारा ऑगस्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 6 पे जो ज्यादातर हम लोगों जो फोकस रहता है वो क्या रहता है? रिट्रीट। रिट्रीट का रहता है। नंबर 7 पे बात करें इंटरनेशनल टूर, ये हमारे मेन है। बाकी 2 इनकम और हैं जो पीछे हैं, जिन तक कभी कभी कोई पहुंच पाता है, कोई नहीं पहुंच। अब इसमें सीखने और समझने वाली बात देखिए, ऐसा आप सभी लोग मानते हैं। देव सभा जी, क्या आप मेरे साथ लाइन पर रहेंगे? क्या आप बातचीत करते रहेंगे मेरे साथ? मुझे यस सर, यस सर। ओके, मैं जैसे हम अगर बात करें कि मान के चलिए कि ये पर्सन है कोई, ये मान के चलिए कोई रमेश, ये कोई रमेश है, शॉर्ट लिख रहा हूँ, कोई आर बंदा है, ये कोई आर पर्सन है ना, इसने लेफ्ट राइट में मिला के पिछले 6 महीने से 1 साल से काम कर रहे हैं। ये बात आप सभी लोग मानते हैं कि 90% लोग हमारे साथ
32 सीसी से ज्वाइन होते हैं या 64 सीसी से ज्वाइन होते हैं या 96 सीसी से ज्वाइन होते हैं, ये 90% लोग हमारे साथ एक बार प्रोडक्ट को लेते हैं। प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग अच्छा सा वीडियो भी बनाते हैं। उस वीडियो बनाने के बाद ये 90% लोग हमारे साथ दोबारा बिजनेस कभी भी नहीं करते। कितने लोग? सिर्फ 10% 90% लोग हैं जिनसे हमें ओनली वन टाइम इनकम आती है। कौन सी आती है? 90% लोग ऐसे हैं जिनको से हमें ओनली वन टाइम इनकम आती है। 10% लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ खींच पाने के कुछ समय तक चलते हैं, कुछ शॉर्ट टाइम तक चलते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। कुछ 2% 1% लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम तक रहते हैं। अब मैं इसमें क्या बात कहने जा रहा हूँ, ये जो 90% लोग जिन्होंने टाइम प्रॉफिट दिया, कितना दिया? अगर 32 सीसी से किसी की ज्वाइनिंग इधर आती है और 32 सीसी से किसी की ज्वाइनिंग इधर आती है, तो ये आर नाम का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आर नाम का जो ज्वाइन पर्सन है, इसको जो इनकम अगर इसका 8% है की आईडी है तो 152 रुपए का पे आउट इसको जो इस पे आउट इससे मैच होकर मिलता है। और अगर ये 10% पे होता है तो लगभग 192 रुपए का पे आउट मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे दोस्त, पूरे वीक में 32 सीसी ही मैच कर पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये पे आउट अपने आप में छोटा नहीं है, लेकिन कब जब ज्यादा संख्या में लोग आपकी ज्वाइनिंग हो रहे हैं तो क्योंकि इसी पे आउट को लेके लोगों ने करोड़ रुपए कमाए हैं। अब चूंकि पहले हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट था अकेला रेंटस नोवा, अब हमारे पास रेंज आ चुकी है प्रोडक्ट की। जैसे हमारे पास आ चुका है कढ़ाई, आ चुका है हमारे पास पेस्ट, आ चुका है कढ़ाई का बहुत अच्छा रिजल्ट है, पेस्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारा। और अगर हम बात करें तो हमारा हरिद्रा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिन लोगों ने यूज किया है वो मानते हैं, जानते हैं। इवन मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर में यूज होते हैं तो हमें पता है। हमारा जो स्टॉक आता है उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट है, हमारा फेस वॉश का रिजल्ट है। अगर कंपनी ने इतने सारे प्रोडक्ट अगर बनाए हैं तो किस लिए बनाए हैं? कंपनी ने इतने सारे प्रोडक्ट बनाए तो बेचने के लिए ही बनाए हैं ना। सीधी सी बात है, अगर वो नहीं बिकेंगे तो उनका जो अगर जो फैक्ट्री में बन के तैयार हो रहे हैं और अगर फ्रेंचाइजी तक पहुंच रहे हैं और उसकी अगर हम लोग अगर बिलिंग नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है काम तो नोवा के ऊपर चल ही रहा है। लेकिन ये जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, इसको मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। कैसे? मान लो अभी हमारा जो ये आर नाम का डिस्ट्रीब्यूटर है वो इस चीज पे फोकस किए हुए है, ज्वाइनिंग पे, इस चीज पे फोकस किए हुए। इसको क्या चाहिए? ज्वाइनिंग चाहिए। ज्वाइनिंग के लिए तो एक पर्सन जो संडे को ज्वाइन होता है और मंडे से क्या करता है, वो ज्वाइनिंग करवाना शुरू कर देता है, जिसको न तो प्रोडक्ट के ऊपर कोई ट्रस्ट है क्योंकि उसने इस्तेमाल नहीं किया। परसेंट लोग जिन्होंने सिर्फ हमें वन टाइम इनकम करके दिया वो ये वाली 90% लोग, ये बात सभी लोग मानते हैं देव पापा जी की आप वास्तव में लास्ट में इतने लोग बचते हैं हमारे पास काम करने के लिए, नहीं तो स्ट्रक्चर उठा के देख ले नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितनी है और नंबर ऑफ एक्टिव पर्सन अभी हमारे साथ कितने हैं। अब अगर हम ऐसा करें, जब हमें ये पता है कि मात्र 5 से 10% लोग ही हमारे साथ एक्टिविटी करेंगे, ये तो क्लियर है, ये तो रेशियो भी है। अगर हम मान के चलो कि आर नाम के व्यक्ति ने फोकस किसके ऊपर किया? डील टर्नओवर के ऊपर, इसके ऊपर फोकस किया। अब मान के चले कि अगर ये थोड़ा सा एग्जांपल ले लें कि आर नाम का व्यक्ति शुरुआत में इसने 5 लोग इधर ज्वाइन कराए होंगे और 5 लोग इधर ज्वाइन कराए होंगे, ठीक है। अब 5 लोग जो उसने इधर ज्वाइन कराए, इधर लोग जो ज्वाइन कराए, क्या आपको लगता है कि 5 लोगों का व्यक्ति के बाद सीधा सीधा इन्होंने 5 ज्वाइन करा दिए होंगे तो 25 हो गए होंगे? क्या ऐसा कभी हुआ है? ये पर्सन जो 5 लोगों को कब ज्वाइन कराएंगे? जब इनको रिजल्ट आएगा। जो हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो हर आदमी रिजल्ट का इंतजार तो करता ही है, क्योंकि हम अपने बातचीत में ये बोलते हैं कि आप हमारा एक बार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके देखो। अब हमें ये भी नहीं पता, जैसे हमारे सुबेश पांडे जी ने कहा कि हमें ये नहीं पता कि कौन हमारा कस्टमर बन सकता है और कौन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है ना। ये पता ही नहीं है। आप जानते पता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है वो नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है। जबकि जैसा कि आप बहुत सारे लोगों को अच्छे से पता है कि हिंदुस्तान को ले लीजिए, इतने सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में खराब एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, या उसने उसके बारे में ऐसा कुछ सुना हुआ है जिसकी वजह से वो फ्रंट पे नहीं आना। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये आर नाम के व्यक्ति ने अगर ये 5 लोगों को अगर उसने ज्वाइन कराया तो उसने मुलाकात कितने लोगों से की? जो जिसको प्लान नहीं आता उसका रेशियो क्या होता है कि 10 में से 1 का ही होता है, और जिसको प्लान आता है उसका रेशियो क्या है? 10 में से 3 लोग उसको नो कर देंगे, 3 लोग उसको यस नो कर देंगे, 3 लोग उसको यस कर देंगे।
और एक आदमी ऐसा है जो इसका लेग पुलिंग कर देगा, एक आदमी। ये कौन सा किसका रेशियो है? ये ए पर्सन है जिसको नॉलेज है, ये उस पर्सन का रेशियो है नेटवर्क मार्केटिंग में। सभी लोग जानते हैं, किसी भी पर्सन को ले जाओ, मेरे भी आज 10 प्लान में करूंगा तो 10 में से मेरे भी 3 या 4 5 लोग ज्वाइन हो जाएंगे फॉर्चूनर को भी देख के, लेकिन 10 में से 10 कभी भी ज्वाइन होने वाले नहीं। अब क्या चाह रहे हैं? अभी हमने जो करके देखा है वो क्या है, हमने बात की अपनी पूरी टीम के साथ कि ये जो आर नाम का व्यक्ति है इसको हमें लंबे समय तक अपने साथ काम जरूर करवाना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? आर नाम के व्यक्ति की एक इनकम करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी? हमें इनकम करवानी पड़ेगी। इनकम कैसे करवानी पड़ेगी कि आर नाम का व्यक्ति का जो फोकस सेकंड स्टेप पे हो गया है, आर नाम के व्यक्ति का जो फोकस है वो जो सेकंड स्टेप पे हो गया है, मैचिंग इनकम पे हो गया है, हम इसको ये बोले कि भाई सबसे पहले आप रिटेल इनकम कमाओ। अब रिटेल इनकम माने किसी पर्सन, ये आर नाम का व्यक्ति जिसको रिजल्ट आ चुका है, वो उसके बारे में अच्छे से बता सकता है, प्लान अच्छे से नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है इसका अपलाइन इससे दूर है, हो सकता है कि इसका अपलाइन को भी अपलाइन के पास ज्यादा लोग हैं, तो सारे को भी अपलाइन सारे लोगों को बिजनेस नहीं करवा सकता। लेकिन आर नाम का व्यक्ति जो किसके फोकस में, इस मैचिंग इनकम के फोकस में है, अगर जैसे तैसे करके उसके अपलाइन के सहयोग से एक 32 सीसी का बिजनेस इधर आ जाता है, 32 सीसी का बिजनेस इधर आ जाता है, ये आर नाम का व्यक्ति को जब 192 रुपए का लास्ट पे आउट बनता है तो इससे मोटिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी खर्चा, अगर ये व्यक्ति 5 लोगों से मिल रहा है तो एक व्यक्ति से 50 रुपए का खर्चा मान के 250 रुपए का खर्चा ये जो भी हमने करके देखा है वो क्या है, हमने अपनी पूरी टीम के कुछ लीडरों से हमने बात की। मैंने खुद मुकेश भदौरिया ने उसकी पूरी टीम को मैंने पूरा सेशन लगाया। मैंने एक काम करते हैं कि जो लोग अभी हमारे साथ हैं उनको हम रिटेल पे फोकस करते हैं। कैसे? अब मान के चलिए कि रेंटस नोवा का जो कीमत है वो कितने का है? रेंटस नोवा की अगर बात करें तो 1584 का है मेरे ख्याल से, लगभग ना 1971 इसका डीपी रेट है, 387 के आसपास इसका प्रॉफिट है, रिटेल प्रॉफिट। ठीक है, एक पर्सन अगर ये आप नाम का व्यक्ति एक दिन के अंदर अपने बिना अपलाइन के, मैं लिखता हूं हिंदी में, बिना अपलाइन के अगर ये व्यक्ति एक दिन में अगर ये 5 लोगों से मुलाकात करता है, तो सर 5 लोगों से ये मुलाकात करता है, तो 5 लोगों से मुलाकात करता तो कॉन्फिडेंटली क्या शेयर कर पाएगा? ये कॉन्फिडेंटली क्या शेयर कर पाएगा? ये इसका रिजल्ट या इसका प्लान, क्या चीज शेयर कर पाएगा? जी पापा जी, आप बने हुए क्या मेरे साथ में? जो मेरे साथ बने रहे उनको एक बार पोस्ट, शशि अगर आप हैं तो आप शशि सर को पोस्ट बना दीजिए ताकि हम लोग आपस में बात करते हैं। प्लान शेयर कर सकता है या प्रोडक्ट का रिजल्ट शेयर कर सकता है? क्या चीज अच्छे से शेयर कर सकता है? प्रोडक्ट का रिजल्ट सर। प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छे से शेयर कर सकता है। एक वो टॉपिक है जिसको उसको अंदर से बिलीव, क्या अंदर से बिलीव है। अब मान के चलिए ये 5 व्यक्तियों से अगर मिलता है तो सवाल ये है, अगर ये इसको कस्टमर बनाने में पहले फोकस कर ले तो इसका क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। हम अपलाइड हैं, हमें सीसी चाहिए, क्या चाहिए? सीसी चाहिए, लेकिन बिना जाए सीसी अगर नहीं आ रहे तो अगर हम इस पर्सन को ये बता दें कि मेरे दोस्त आपने क्या करना है, ओनली पहले आपने रिटेल इनकम पे फोकस करना है। क्या करना है? ओनली रिटेल इनकम पे फोकस करना है। और कैसे फोकस करना है इस बात को समझो कि कैसे कस्टमर से बातचीत करनी है, कैसे। देखिए वो क्या है कि जब आप पर्सन इस चीज पे फोकस कर रहा है तो इससे ये वाली इनकम तो जरूर आ जाएगी, है ना? पहुंच जाएगी, ये वाली आ जाएगी। अगर आदमी ये 3 डबल हंड्रेड 250 सीसी हो सकता है, इससे हो सकता है इसका ये भी हो, इससे हो सकता है इसका ये भी हो, लेकिन अगर हम फोकस करते हैं रिटेल इनकम के ऊपर तो रिटेल इनकम से भी तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि जब रिटेल करेगा कोई पर्सन तो उस प्रोडक्ट को अगर रिपीट ऑर्डर करेगा चाहे अपनी ही आईडी पर सही, तो क्या सब सीसी कहीं मिस हो जाएंगे? क्या सीसी तो मिलेंगे ना? ये आपके मेरे स्ट्रक्चर में, आपके स्ट्रक्चर में अगर कोई भी पर्सन ने 5 प्रोडक्ट कोई भी रिटेल कर दिया
तो 5 ज्वाइनिंग नहीं आई, लेकिन अगर ये दोबारा से 5 प्रोडक्ट अपने लिए सिर्फ रिटेल इनकम के लालच में फिर खरीदेगा, तो अपने परिवार की या खुद की आईडी को अपडेट करे, एक्सपाइजेड कुछ भी करे, क्या हमें सीसी हमारे मिस हो सकते हैं? क्या सीसी हमें आएंगे ही आएंगे? क्यों? क्योंकि इससे भी है। लेकिन अगर इस पे फोकस कर दिया जाएगा तो जो नया पर्सन जो मार्केट में अकेला घूम रहा है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो पर्सन हो सकता है कि 10 दिन से ज्यादा सरवाइव ना कर पाए, तो वो पर्सन जो 10 दिन पहले ड्रीम देखा था रेंट बैलेंस में कुछ करने का, और 10 दिन के बाद उसको कोई छोटा काम मिल जाता है तो वो उसमें चला जाता है, हमें फोन करके बोलता है सर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लेकिन मेरे हालात इतने अच्छे नहीं है, मैं काम तो करूंगा, और जब डेली उसको खुराक नहीं मिलती तो उसके बाद फिर क्या हो जाता है, फिर वो आदमी एकदम से निकल जाता है, किसी नए आदमी की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि करना क्या है, हमने इसको सिखाना क्या है। आप एक चीज को थोड़ा सा समझें, मैं बताता हूँ कि हमने इस पे कैसे काम किया। हमने अपनी पहले पूरी टीम को ये बोला कि काम करिए कि अगर आप 5 लोगों से मुलाकात करते हो, 5 लोगों से अगर आप मुलाकात करते हो, 5 लोगों से मुलाकात करते हो, तो आपको भी पता है कि आपके पास कस्टमर कैसे हैं, कैसे कस्टमर है आपके पास में, कि देखिए अगर आप 100 लोग हैं आपके पास में, तो 100 में से 5% लोग ऐसे हैं जो एकदम अमीर हैं। अमीर मतलब जिसकी इनकम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख सब है। लेकिन अब इसलिए फोकस कर दीजिए, समझ में दिख रहा हूँ? ओके। 10% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, और 85% लोग ऐसे हैं न तो अमीर हैं वो लोग और न ही वो लोग गरीब हैं। ये वो पर्सन है जिनकी इनकम लाखों से शुरुआत होकर करोड़ों में होती है। ये वो पर्सन है जो सरकार के दिए हुए बेनिफिट्स के ऊपर टिके हुए हैं। अगर राशन 1 महीने का नहीं मिला तो दिक्कत आ जाएंगी, 1 महीने का 1 दिन का अगर छुट्टी हो गया तो उनको दिक्कत, पूरा बैलेंस उनका गड़बड़ हो जाएगा। उनको सुबह शाम पे नहीं जाएंगे तो शाम को उनके घर में खाना बनने वाला नहीं है। लेकिन ये जो 85% लोग हैं जो ना अमीर है ना गरीब है, इनकी इनकम 20,000 से लेकर के 50,000, 60,000 के बीच में है। ऐसे लोगों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये जुड़ भी जाएंगे तो भी हमारे इनके लिंक इतने अच्छे नहीं होंगे कि जिसकी वजह से अपना बिजनेस बढ़ा कर जाए। और ये पर्सन वो है कि अगर आप उसको लाखों रुपए का प्लान दिखा दोगे तो ऑलरेडी वो करोड़ रुपए कमा रहा है या लाख रुपए कमा रहा है, तो वो आपको हल्के में ही लेगा। लेकिन हमारे जो सही लोग कौन है, क्योंकि हमें क्या देना है, रोजगार भी लोगों को देना है। रोजगार किसको चाहिए? जिसकी करेंट इनकम उसके खर्चों के बराबर है या उससे कम है, या ड्रीम उसमें समा नहीं सकते। अब मान के चलो जो आर नाम का व्यक्ति 5 लोगों से मिला, तो क्या आपको लगता है 5 के 5 ज्वाइन हो सकते हैं? कैसा कभी हुआ है? बोलचाल सर आपके साथ हुआ है कभी? नो सर। नहीं हुआ। लेकिन 5 के 5 जन उसको बोले कि आप एक 50 लोगों की लिस्ट बनाओ। क्या बनाओ? 50 लोगों की एक लिस्ट बनाओ। और 50 लोगों की लिस्ट में आपने, जब तक आप प्लान देना सीख नहीं जाते तब तक किसी को प्लान नहीं करना है। एक्चुअल में 2 चीजें होती है। ये जो आर नाम का व्यक्ति है, ये आर नाम का व्यक्ति है, प्लान कब करने जाएगा? जब ये सीख जाएगा। और जब तक ये प्लान नहीं सीखेगा तब तक क्या करेगा? ये अपनी अपलाइन की हेल्प की डिमांड करेगा। बोले सर मैंने एक पर्सन से बात कर रखी है, आप चलिए मेरे साथ। और आप कहीं ना कहीं 10, 20, 50, 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी पे अगर बैठे हैं तो आपको भी ये लगता है कि भाई मैं अगर जाऊंगा तो मुझे भी कोई, मेरे 2 मीटिंग यहाँ से कैंसिल हो सकती है। कोई ना कोई आपके पास भी बढ़िया सा सॉलिड सा एक्सक्यूज भी हो सकता है या आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन इस आर नाम के व्यक्ति को ये बोला जाए कि अगर आपने हमारा बॉडी सर्विस पैक लिया है या रेनेटस नोवा लिया है, जो भी आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया है, अगर इसके प्रति कॉन्फिडेंस है तो आपके जो जानने वाले लोग हैं, आपने सिर्फ इस प्रोडक्ट के फायदे बताने हैं और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मैंने खुद खाया या मेरी पेरेंट्स में से किसी ने खाया या मेरे परिवार में से किसी ने खाया या मैंने किसी दोस्त को दिया तो उसका ये रिजल्ट है। अब ये 50 लोगों से अगर ये क्या करेगा, अरे 50 लोगों को पहले कस्टमर बनाए। क्या बनाए? कस्टमर ओनली, नो बिजनेस प्लान, नो नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर तो फिर हम लोगों का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे ड्रीम पूरे होंगे? वो भी होंगे, प्रक्रिया वही है। शुरुआत थोड़ी सी हम लोगों ने चेंज करनी है। कैसे? मैं बताऊंगा। मान ली ये जो पर्सन है ये 50 लोगों की लिस्ट बना रही है, कैसे लोगों को कॉन्टेक्ट करे मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज बढ़ चुकी है। हमारे पास पहले एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी मैं बातचीत की शुरुआत बीमारी से करनी थी।
है ना। और बीमार अगर कोई आदमी है तो वो 2-3 तरीके से बात कर रहा है कि बताओ इसके रिजल्ट क्या है, इसमें क्या क्या ऐसा पड़ा हुआ है, बताओ कौन कौन ठीक हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पुरानी बीमारी और दिक्कत में आ जाए, बहुत सारी चीजें। लेकिन पर्सन को अगर आर पर्सन को हमने क्या बोल दिया, इसमें से ट्रेनिंग दी कि पहले हमारे आप प्रोडक्ट यूज करिए। मान लो कोई भी पर्सन है, जैसे मैं मान के चलो ये आर पर्सन को मैं चाहता हूं कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊं अपना, ये पर्सन जुड़ गया कि अच्छे लिंक हैं और ये पर्सन अगर मेरे साथ जुड़ गया तो मेरे साथ बहुत बड़ा काम कर सकता है। एक प्रक्रिया हमने ऑलरेडी ये यूज कई सारे लोगों के साथ करके देखी है। लेकिन दूसरी प्रक्रिया कौन सी है, दूसरी प्रक्रिया कौन सी है कि मान के चलो आर पर्सन किसी एस पर्सन के पास, ये पर्सन कोई सुशील शर्मा जी हैं इनके पास गया, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, सुशील शर्मा जी मेरे पड़ोस में रहते हैं और ये पर्सन आर्मी से बिलोंग करते हैं और इनके पास ऑलरेडी 70-80 हजार की इनकम है और इनके पास पुराना एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से रहा है, लेकिन वो खराब रहा है। किसी भी कंपनी में इनके परिवार में काम किया या उन्होंने खुद ने काम किया और ये पर्सन क्या हो गए, कहीं ना कहीं उनको जो फेलियर का सामना करना पड़ा। ऑलरेडी इनकी एक ऐसी इनकम आ रही है जिससे इसकी फैमिली अच्छे से चल रही है, ये ड्रीम को डिनाई कर चुके हैं, इनको लगता है कि ड्रीम पूरे होने वाले नहीं है और मैं आज नेटवर्कर बन के अगर इनके पास में जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बहस तो करनी पड़ेगी। अगर मैं बहस करने के काबिल नहीं हूँ तो जाहिर सी बात है ये सुशील शर्मा जी मेरे साथ कभी ज्वाइन नहीं कर सकते। अब करना क्या पड़ेगा, या तो मैं इनसे बहस करने के लायक हूँ या मेरे पास कोई ऐसी अपलाइन हो जो सुशील शर्मा जी को तोड़ मरोड़ के कैसे ही करके, और आपको भी पता है लास्ट में अगर कोई 32 सीसी से ज्वाइन भी होता है, पेमेंट दे भी देता है तो एक ही बात बोलता है, क्या बोला सर रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं काम करूंगा, इससे पहले मैं काम करने वाला नहीं। और हम में से जितने भी लोग हैं सभी लोग पहले रिजल्ट आया है उसके बाद ही हम लोगों ने काम किया। अब मैं सुशील शर्मा जी के घर जा रहा हूँ, मेरी लिस्ट में नाम लिखा हुआ है और ये मैंने फोकस कर लिया कि मुझे सुशील शर्मा जी को क्या करना है, अपनी टीम में ऐड करना है और मैं अकेला भी हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या किया, आज सर्दी के टाइम में मैं सबसे पहले सुशील शर्मा जी को कॉल किया तो कहा सर कहाँ हो, कहते घर पे हूँ। चलो कोई बात नहीं सर मैं आ रहा हूँ, एक कप चाय हो जाए, या चलो मैं मिलने आ रहा हूँ, ये चाय का भी नहीं बोलेंगे। मैं गया, सुशील शर्मा जी सबसे पहले क्या करेंगे, एक बढ़िया सा गर्म पानी आ जाएगा, सर्दी है, उसके बाद कहेंगे बच्चों से बोला 2 कप चाय बना दो। मैंने क्या बात बोलनी है, बोला सर चाय मैं नहीं पीता। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं चाय नहीं पीता क्योंकि आपको भी पता है कि चाय के कितने सारे नुकसान हैं। तो साथ का कोई पर्सन है जो सामने वाला ये कह सके कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, क्यों चावला जी बताइए, ये आदमी समझ रहा है आज की डेट में कि चाय के बहुत सारे नुकसान है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। और मैंने क्या बोला है चावला जी, मैंने सुशील शर्मा जी को बोला है सर आप खुद देखिए, एक दिन में आदमी 5-5 कप चाय पीता है, बोला हाँ पी रहा है। 5 कप चाय पी रहा है तो सीधी सी बात है एक चाय में 1 चम्मच चीनी भी पड़ती है। तो बोलेंगे यार सही बात है, जब 1 चम्मच चीनी पड़ती है तो 5 चम्मच चीनी का डेली हो गया। और ऐसा कोई दिन है जिस दिन आदमी चाय नहीं पीता हो तो 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर क्या हो गया, 150 चम्मच सर चीनी मैं भी खा रहा हूँ, आप भी खा रहे हैं। आप खुद सोचिए सर, चीनी आज की डेट में एक व्हाइट पोइजन हो चुका है, सफेद जहर हो चुका है सर। अगर 150 चम्मच चीनी को ऊपर कांटे पर रख के तौला जाए तो इसका वजन आधा किलो से ऊपर ही निकलेगा। सर हम जो चीनी खा रहे हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड में जा रही है, तो आगे आने वाले कल में हमें क्या क्या हो सकता है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो सुशील शर्मा जी को मेरी बात से एग्री होना ही पड़ेगा। मैंने इनको नेट मार्केटिंग की कोई बात नहीं की है अभी। अब उसमें मेरा आगे की प्रक्रिया क्या है, मैं अपने ही बैग से या अपनी जेब से एक कढ़ाई का खुला हुआ पैकेट, एक जो पाउच होता है वो, मैं कहूँ सर एक काम करिए 2 कप गर्म पानी मंगाइए। चाय तो सर आज आपको एक नई चाय मैं पिलाता हूँ, तो पानी आ जाएगा 300 ml एक गिलास पानी आ गया। तो आपने क्या करना है, कढ़ाई को पाउच को उनके ही सामने खोल के और उनके ही सामने खोल के एक गिलास में से 150 ml आपके गिलास में, 150 ml सुशील सर के गिलास में, और हमने वहां पे थोड़ा सा घोला, बोला लीजिए सर आप मेरी तरफ से चाय पीजिए। जैसे ही वो चाय पीने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी टीम तो लोग कर रहे हैं इस समय, तो पूछते हैं सुशील शर्मा जी मुझसे पूछते हैं ये क्या है, यही तो हमारा बिजनेस है, कोई हमसे पूछे कि ये क्या है। तो मैं सुशील शर्मा जी को बता रहा हूँ सर ये है कढ़ाई, जिसको हम बोलते हैं काढ़ा। और सर आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे चाय को यूज करने से पहले हमारे जो पुरखे थे, पूर्वज थे, पुराने जमाने के जितने भी लोग थे वो क्या यूज करते थे, काढ़ा। और सर काढ़ा कोविड के टाइम में फेमस चीज बनी थी, लोगों को पता था कि अगर कोविड से बचना है तो क्या पीना है, आपको काढ़ा पीना है। तो हमारी कंपनी रेनेटस वेलनेस जिसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और सर पूरे काढ़े का मैं
आपके यूरिया का मेन स्टॉक होल्डर हूं मैंने क्या अपने आप को रिप्रेजेंट किया। इस कड़ायु का मैं कौन हूँ, इस पूरे एरिया में जितनी भी सप्लाई होती है मेरी सप्लाई होती है। ये तो मैं पाउच लेके असली घूमता हूँ कि मुझे पता है कि कोई मना करने से मानने वाला है नहीं चाय के लिए। तो सर मैं चाय कसम खा चुका हूँ, मैं पीता ही नहीं। आपको देखिए सर, ये जो काढ़ा है ना सर, आप बताइए शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। और वहीं आपको शुरू हो जाना है, अपने तुरंत बताना है बोला सर इसके अंदर ये 18 इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। और आप जब हमको फटाफट इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएंगे ना, तो हर एक आदमी आयुर्वेद के बारे में जान रहा है, समझ रहा है, तो ये कहेंगे यार वाह ये चीज बहुत बढ़िया है। एक काम करो, एक मेरे को दे दो। और मैंने क्या किया, मैंने एक पाउच अपने पास से निकाला, पूरा पैकेट निकाला, और मैंने इनको एक कढ़ाई दे दिया। क्या दिया? एक कढ़ाई इनको मैंने दे दिया। अब कढ़ाई मैंने किस रेट पे दिया? कढ़ाई का रेट क्या है? 855। और मेरा फोकस क्या है? रिटेल इनकम। तो मैंने कढ़ाई का रेट, जो नया रेट आया वो 1107 रुपए का आया, मैंने इनको इस रेट पे दिया। हो सकता है ये डिमांड करें कि कुछ छूट मिल सकती है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा सर, आप पहले इसी रेट में इसको लीजिए, छूट की बात हम बाद में करेंगे सर, पहले इसको आप इस्तेमाल करिए। तो जाहिर सी बात है, मैंने कितना पैसा कमाया इनसे? 252 रुपीज के आसपास का मेरा ये प्रॉफिट हो गया। मैंने कोई इनको भी बिजनेस प्लान नहीं बताया है, ना मैंने ये बताया है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। मैंने क्या किया, इनको ये बताया कि ये जो कढ़ाई है इसका मैं कौन सा हूँ, इस एरिया का सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर मैं हूँ। मेरे पास लाखों लोगों के पास सप्लाई होता है। अब ये जो कढ़ाई है ये एक ऐसी चीज है जिसके रिजल्ट का आदमी कोई 2 महीने इंतजार करने वाला नहीं। साथ में मैं एक चीज को यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, बोले सर एक हमारी कंपनी के पास एक ऐसी चीज है जो दांतों के लिए बनी है। आजकल हर घर में कोलगेट, पेप्सोडेंट कुछ भी हो दांतों को साफ करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हाँ, लेकिन सर क्या बताओ, डेंटिस्ट के पास लोगों के पास लाइन लगी है डेंटिस्ट के पास? तो बोलेंगे हाँ लाइन लगी है। क्या आपके घर में किसी को दांतों की समस्या नहीं है? बोला बिल्कुल है। सर हमारी कंपनी का रेंटस वेलनेस का ही एक आता है एलोस्टीन जेल, और उस समय मेरे पास क्या होना चाहिए, एलोस्टीन जेल खुला हुआ होना चाहिए। उसी को बोलो सर एक बार अपना ब्रश लेकर के आओ, और उनके घर में बच्चे हैं तो उनको भी बोलो, जब उस पर्सन के सामने आप अपना वो एलोस्टीन जेल उसके ब्रश पे लगाएंगे, बोला सर थोड़ा सा 5 मिनट या 2 मिनट तक इसको थोड़ा सा करो, है ना, थोड़ा। अब मुझे बताइए सर, ऐसा कोई पर्सन है जो एलोस्टीन करे उसको हमारा एलोस्टीन पसंद ना आए? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इस चीज को हमारी टीम में रोज कर रही है इस चीज को। तो वो क्या बोलेंगे, यार ये तो बहुत कमाल की चीज है। और हमें एक वीडियो रखना है कि भाई आज की डेट में जो हम और मार्केट से जो हम यूज कर रहे हैं क्या चीजें, जो हम जो कोलगेट वगैरह यूज कर रहे हैं, इसमें कौन सा रसायन क्या कुछ होता है, थोड़ा स्टडी इसको कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक आपका एलोस्टीन भी यहाँ पे 100% डन हो गया, और इसका डीपी रेट कितना है? 288। इसका आपको खरीद रेट बताया, लेकिन एमआरपी कितना है? क्योंकि हमने सारा हमारा फोकस कहाँ है? रिटेल प्रॉफिट में। कितना है? 324 अभी है ना? 36 रुपए का भी प्रॉफिट हो जाएगा, हो रहा है। लेकिन ये रेट अभी बढ़ जाएगा, अभी नया प्रिंट जो आ चुका है उसका 72 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैंने क्या किया, कढ़ाई को मैंने जैसे इनको दिया, तो बाद में इनको मैं, क्योंकि एक ऐसा अमाउंट है जिसको लेने के लिए सुशील शर्मा जी को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी पहले से यूज हो रही है। अब मेरे को 36 रुपए का ये भी प्रॉफिट मेरे को हो गया, मैं 36 यहाँ लिख देता हूँ। अभी आने वाले कल में इसको मैं 70 लिख देता हूँ, क्योंकि अब नया जो आ रहा है वो 72 का प्रॉफिट आ रहा है। मेरी बात को फिर ध्यान से ना, अभी का ही है, नया माल उसने कहा। अब ये दो चीजें मेरी बिक चुकी है, 100% बिक चुकी है। अब मान के चलिए मैं सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ, तो इन दोनों चीजों को मिला के मेरा कितना प्रॉफिट हो गया? 324 रुपए का मेरा प्रॉफिट एक सुशील शर्मा जी से हुआ। और आप ये चीज खेलिए, और इस पे मुझे सीसी मिले, वो कितने मिले? इस पे मुझे मिले सीसी मिले कितने? इस पर टोटल 8 सीसी मिले, 6 और 2 8 सीसी मिले। और मैंने 5 लोगों से मुलाकात की, तो 5 इंटू अगर आप करेंगे, लखन जी प्रॉफिट हुआ, इनको हुआ प्रॉफिट हुआ 252 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 72 रुपए का या 35 रुपए का, 72 रुपए का मान लो, टोटल करा के हमारा 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 324 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 324 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मैंने कितना किया, मैंने एक पर्सन से मुलाकात की तो उससे कितना कमाया मैंने? 324। फिर मैंने दूसरे से मुलाकात की तो फिर उससे मैंने कितना कमाया? 324। फिर मैंने तीसरे से मुलाकात की तो फिर मैंने उससे 324 कमाया। मैंने चौथे से मुलाकात की तो 324 उससे गया। तो कह सकते हैं कि अगर एक दिन में मैं बिना किसी अप्लाई के अगर 5 लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, 5 इंटू 324 करेंगे तो कितना प्रॉफिट बन रहा है? एक दिन का मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है? 1600
20 का ये मेरा रिटेल प्रॉफिट बन रहा है। क्या बन रहा है मेरा? रिटेल प्रॉफिट। सवाल रिटेल प्रॉफिट का अकेले का नहीं है, इसके बाद और देखिए कि सीसी कितने थे? 6 और 2 8। तो 8 सीसी का मैंने 1% से मेरे को बिजनेस आया, 8 × 5 करेंगे तो 40 सीसी का भी बिजनेस डन हुआ। 40 सीसी का, क्योंकि 5 लोगों से मुलाकात करने से क्या हो रहा है? 32 सीसी आ रहा है, लेकिन इनकम कितना आ रहा है? 5 लोगों से मुलाकात करने से क्या हो रहा है? 5 लोगों से अगर हम प्लान कर रहे हैं तो प्लान लाइन कितनी आ रही है? 32 सीसी का बिजनेस आ रहा है, कि वो किधर भी मैच हो सकता है। नहीं, कई बार ऐसा होता है जो हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसका तो मैच ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको दोनों लेग मेंटेन कर रही है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटर जिसने ये चीज ऑलरेडी यूज कर रखा है कढ़ाई को, क्या वो कढ़ाई के बारे में अच्छे से नहीं समझा सकता? इसके बारे में आपको न तो साइंटिस्ट के बारे में बताने की जरूरत है, इसके बारे में कौन सी बीमारी कैसे होती है, कितनी डोज की जाएगी, ना इसको बताने की जरूरत है। हमने 2 चीजें क्या दी, एक एलोस्टिन कढ़ाई दिया, एक एलोस्टिन दिया हमने, और हमारे साथ सुशील शर्मा जी क्या हो गए, एकदम से पहले दिन से पॉजिटिव हो गए। और मेरे को कितना इनकम आया? 1620 एक दिन का। अब मुझे बता दो, मेरे घर में कभी भी फाइनेंशियल कंडीशन आ सकती है क्या? कभी भी कोई बता दे फाइनेंशियल खराब कंडीशन हो सकती है क्या? मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ मैं सब्जी भी लेके जाऊंगा, घर में जो मेरे राशन का दुकान है उससे भी सामान लेके जाऊंगा। मैं पेट्रोल डलवाने से मुझे सोचने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। सबसे पहली बात है कि मैं ये सेल्फ डिपेंड भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अप्लायंस दूर है और मैं अप्लायंस को फोन करके बोल रहा हूँ। क्या बोला सर? आपको मजा आ गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे पास 3 रिटेल के ग्रुप बने हुए हैं। अगर सर मेरे पास 3 रिटेल के ग्रुप बने हुए हैं, अगर आप उस ग्रुप को मैं दे दूं, अगर इसी समय जो समय सुन रहे हैं, लगभग 50 लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैं डेली रात को 9 बजे की मीटिंग कर रहा हूं आजकल, लगभग 50 लोग ऐसे हैं जो किसी भी दिन 500 या 1000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट से नीचे जा ही नहीं रहे। और मैंने लोगों को बोल रखा है कि रिटेल इनकम को, जो रिटेल इनकम है, उसको क्या करो, उसका खर्चा करो, और जो आपकी मैचिंग की इनकम है इसको हाथ मत लगाओ, क्योंकि इससे हमने अपनी नीड पूरी करनी है और ड्रीम पूरे करने हैं। और अभी तक जो आदमी सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसी इनकम पे फोकस किए हैं, जो पे आउट आता है उसी से उनको पेट्रोल डलाना है, उसी से राशन का लेना है, उसी से रेंट देना है, उसी से किराया देना है, और 90 दिन के अंदर फरार से बाहर भी हो। रिटेल इनकम की मैंने कई लोग मेरी टीम में इतने ट्राई कर रहे हैं, चाहे मैं बड़े लीडर्स की बात करूं, मैंने बड़े लीडर्स को कंडीशन रखी हुई है, चाहे वो सुशील शुक्ला है, चाहे वो हमारे मुकेश भदौरिया हैं, चाहे वो सुशील शर्मा है, चाहे वो हमारे मिथुन जी हैं, जितने भी लीडर हैं जो रीजनल से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव से लेकर एग्जीक्यूटिव से लेकर, इनको मैं कंडीशन लगाई हुई है कि भाई आपने अपने लोगों से स्केल लेके घर में घुसना है। सबसे बड़ी बात है, लोग बहुत खुश हैं। मैं बताता हूँ, सतीश मिश्रा जी लखनऊ से हैं, अभी हम लखनऊ गए, उनको क्योंकि वो सीबीआई में डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट का उनके पास बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है प्रोडक्ट का उनके पास में। लेकिन आप यकीन मानिए कि आपने देखा होगा जो रिटेल ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, एक एक दिन में उन्होंने 3-3 बॉडी सर्विस पैक देखे, लेकिन सारे किसके ऊपर? कस्टमर पर, रिटेल प्रॉफिट के ऊपर। और मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, आपकी ज्वाइनिंग आए या ना आए, लेकिन एक कढ़ाई पेस्ट किसी के इंसान के पास जाके उसके घर में लेके आ सकते हो, क्योंकि एक ऐसी चीजें हैं जो तुरंत अट्रैक्ट करती हैं, उसका तुरंत रिजल्ट है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई पर्सन ऐसा कर लेता है तो मान के चलिए क्या करना क्या है आपको, सिर्फ एक बार आपने अपनी लिस्ट के 50 लोगों को देना है। कितने लोगों को देना है? 50 लोगों को देना है। और कितने, मैं मानता हूँ एक मंथ में, एक वीक की पहले बात करता हूँ, ठीक है, एक वीक में किसी भी पर्सन ने मात्र 20 लोगों को ये दिया प्रोडक्ट, क्या दिया? एक कढ़ाई और एक एलोस्टीन जेल, 20 लोगों को दिया। तो सर उसी से 20 लोगों का कितना इनकम हुआ? 322 से 24, 324 इंटू 20 करना कितना हुआ? 6,480 रुपए का आपका रिटेल प्रॉफिट हुआ एक वीक का। अब अगले वीक की कहानी सुनिए क्या बनेगी आपके साथ में। सीसी कितना हुआ टोटल हमारा? सीसी कितना हुआ? 1% से हमारा 8 सीसी आया, तो 20 इंटू सीसी बराबर कितना आया? 160 सीसी। तो जाहिर सी बात है, इधर मैच हुए होंगे, वो इनकम आपकी अलग होगी। अब आगे सुनना क्या है, एक वीक में 20 लोगों से मुलाकात की, और नेक्स्ट वीक में इन्हीं लोगों से फिर मुलाकात करनी है। कहीं जाना नहीं है, अभी 30 लोग पेंडिंग और हैं।
अब करना क्या है कि इन्हीं 20 लोगों के पास जब आप फिर जाओगे तो आपको कढ़ाई नहीं पिलाना पड़ेगा, कढ़ाई पर्सन वो पिलाने वाला है। अगले वीक क्या करने वाले हैं आप, अगले कढ़ाई और पेस्ट देने वाले नहीं है इनको। अब आप बताने वाले हैं सर हमारे एक हरिद्रा भी है, हरिद्रा है ना हमारे पास में। ये आजकल देख रहे हैं सर सर्दी हो रही है, इम्यूनिटी वीक है, एक बोतल में 1 लीटर पानी में 1 बूंद डालिए, यहाँ हरिद्रा बिकेगी तो 120 का प्रॉफिट आ जाएगा आपको। कितने का हो जाएगा आप यहाँ पे 100, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 प्रोडक्ट से 1 वीक के अंदर सुशील शर्मा जी सेटिस्फाइड हो चुके हैं। क्योंकि जब किसी ब्रांड का आप एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं अगर वो अच्छा लग गया, जैसे मैंने किसी ने एडिडास के शूज खरीद लिए, तो जब वो मार्केट में जाएगा तो एडिडास का शोरूम देखेगा यार मुझे क्या लेना है, अब मुझे इनर लेना है, मुझे अपर लेना है, सब कुछ आदमी खरीदता है। तो यहाँ पे मैं 120 का प्रॉफिट यहाँ पे भी होगा, तो अगले वीक आपने फिर 240 की इनकम की और सीसी फिर आए। सबसे बड़ी बात है कि एक मंथ में अगर आप 4 मुलाकात कर रहे हो तो 4 मुलाकात में 8 प्रोडक्ट दे सकते हो। जब इनको आप तीसरी मुलाकात करोगे तो फिर आप इनसे पूछ सकते हैं सर घर में कोई बीमार तो नहीं है, तो सब लोग बीमार हैं। बोला सर हमारी कंपनी का इतना अच्छा रिजल्ट नोवा आता है ना सर, देखिए इसका ये रिजल्ट, देखिए इसका ये रिजल्ट, देखिए इसका ये रिजल्ट। जब आप तीसरे वीक में जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप तीसरे वीक में एक रिजल्ट नोवा देख करके आएंगे आप गारंटी से, जिस पर रिटेल आपका उससे अकेला 387 का होगा। आप किसी वीक में खाली आने वाले नहीं। हर वीक अगर आपका रिटेल 6,000 का हो रहा है तो महीने का इनकम आपका 25,000 का हो रहा है। एक महीने सिर्फ आपने क्या किया, एक महीने सिर्फ आपने क्या किया, 50 कस्टमरों को आपने सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस पे हमारा प्रोडक्ट दिया। और क्योंकि छोटा प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको बड़ा अपलाइन की जरूरत नहीं है, 50 लोगों को जो आपने प्रोडक्ट दिया। अब नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है इस बात को समझिए। नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है, मुलाकात हमारी होती रहेगी इनसे। नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है, नेक्स्ट मंथ आप इनको एक ऑफर दीजिए। बोला सर कढ़ाई कैसा लगा, बोले तो बहुत अच्छा है। बोला हमारा एलोस्टीन, बोला ये तो बहुत अच्छा है। सर एक काम करिए मेरे पास फ्रेंचाइजी मैं डिस्ट्रीब्यूटर इसका, सर मेरा प्रोडक्ट बिकवाइए, सर आप मेरी हेल्प करिए। हर एक आदमी क्या पूछने वाला है जिसकी इनकम 10-20 हजार से लेकर के 50 हजार के बीच में क्या है, वो यही पूछने वाला है कि सर मेरा क्या प्रॉफिट, क्या पूछता है मेरा क्या प्रॉफिट होगा। कैसे, किसी जगह आप प्लॉट खरीदिए खुद का, तो खुद का प्लॉट खरीदते वक्त कभी कमीशन नहीं मांगते हम लोग, लेकिन वही कलोनार्जर है ये बोले कि सोची सर या लाखन सर आपने प्लॉट ले लिया, 2-3 प्लॉट हमारे बिकवा दो, तो मुझको ये पूछते हैं भाई हम बिकवा तो देंगे, हमारा क्या प्रॉफिट होगा। अगर कोई ये बोलता है आपको बोलेगा ही बोलेगा, 50 में से 30 लोग ये बोलेंगे ही बोलेंगे ये मेरा क्या प्रॉफिट होगा। फिर आपने क्या बोलना है, फिर भी प्लान नहीं करना है। इसने बोला सर क्या आप सच में प्रॉफिट चाहते हैं, बोला हाँ। बोला सर मेरे को जिसने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है ना उससे मैं आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ। यहाँ आपका अपलाइन का रोल शुरू होगा। क्या शुरू होता है यहाँ पे, अपलाइन का रोल। बोला सर मेरे को मुकेश भदौरिया जी ने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था सर, मेरे हाथ में ये सब चीज है नहीं, लेकिन मैं अगर आप चाहते हो मैं भी महीने का 50-60 हजार यहाँ से कमा लेता हूँ, डेली 5,000 कमाता हूँ मैं यहाँ से, महीने का 1.5 लाख कमा लेता हूँ, वो मान जाएगा क्योंकि उसके सामने प्रोडक्ट बिक रहे हैं आपके। तो क्या करना है, फिर मुकेश भदौरिया जी का टाइम लेना, अपलाइन का टाइम लेना है। बोलो सर डिस्ट्रीब्यूटर एक बंदे को बनाना है, और जब डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो आपने उसको ऑलरेडी माइंड मेकअप कर देना है जिसको जो यूज है उसको। बोला सर मेरे पास लगभग 1 लाख रुपए का माल मैं हमेशा अपने बैग में रखता हूँ, 1 लाख रुपए का माल, क्योंकि मुझे पता है सर डिमांड इतनी है, अगर मेरे पास स्टॉक नहीं होगा तो सर बताइए क्या क्या अगर स्टॉक नहीं होगा तो क्या बिजनेस कर पाएंगे क्या। तो वो क्या बोलने वाला है, बोला सर अगर मेरे पास स्टॉक नहीं होता तो मैं कढ़ाई तो नहीं पाता था, तो नहीं पर्सन क्या बोला, आपने पहले से माइंड मेकअप कर दिया कि आपको क्या लेना है, स्टॉक। अब बात आती है ज्वाइनिंग की, अब ज्वाइनिंग आएगी कैसे इस बात को समझिए। ये ज्वाइनिंग 100% आएगी क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन 2 चीजें देख रहा है, ये ऑलरेडी प्रोडक्ट अच्छा है ये देख रहा है, दूसरा ये भी देख रहा है कि मैं 2-3 बार इनको प्रोडक्ट बेच चुका हूँ, और बिकती हुई चीज को हर आदमी देख सकता है। तो उसके सामने जैसे मेला लग रहा है कुंभ का, तो सब लोगों ने दुकानें क्यों लगाई हुई है। अगर आपके पड़ोस में कोई एक हलवाई की दुकान खुल जाए और उसकी दुकान चल जाए, आपके पड़ोस में कोई ब्यूटी पार्लर की दुकान खुल जाए और उसकी दुकान चल जाए, तो सोचिए पड़ोस में एक दुकान बहुत जल्दी खुल जाती है क्योंकि दिख जाता है कि इसका माल दिख रहा है या इसकी दुकान चल। अब करना क्या है कि जैसे मानिए सुशील के पास अगर मुकेश भदौरिया जी जा रहे हैं, सुशील शर्मा जी मुकेश भदौरिया, तो इनको पहले पता है, मैंने क्या बोल दिया, बोल सर लगभग 1 लाख रुपए का माल, अब मुझे पता है 1 लाख रुपए का माल हो सकता है भर पाए या ना भर। अब करना क्या है, प्लान कैसे डिजाइन करना है। बोला सर बात हुई है स्टॉक की, बोला सर आपने क्या यूज किया,
तो वो बोलेगा सर मैंने कढ़ाई विजिट किया, सर कढ़ाई को आपको कैसा लगा? बोला अच्छा लगा। तो एक काम करिए सर, आप 20 कढ़ाई का स्टॉक ले लीजिए। कितने का ले लीजिए? 20 का ले लीजिए, क्योंकि लिंक तो सबके पास अच्छे हैं, अच्छी बात है, लिंक सबके पास अच्छे हैं। तो सर और आपने क्या यूज किया? सर हमने एलोस्टीन यूज किया। बोला सर ये आपको कैसा लगा? बोला ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो सर क्या आपको लग नहीं लगता कि आपके पड़ोसी को इसकी जरूरत है? बोला ये तो 100% जरूरत है। तो आप करिए सर एक 20 क्या कर लीजिए, आप एलोस्टीन ले लीजिए। सर 20 आप सौंफ ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सौंफ ले लीजिए। और सर 20 आप हरिद्रा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 20 आप क्या ले लीजिए? हरिद्रा ले लीजिए। हरिद्रा 20 ले लीजिए। तो कितना हो गया? अभी पेमेंट की कोई बात ही नहीं हुई है, कोई परसेंटेज की बात ही नहीं हुई है। हमने क्या करना है, इनको हमने फिर क्या सोचना है, सर आपने अभी तक किस रेट पे खरीदा कढ़ाई? बोला 1107 रुपए का दिया। बोला कोई बात नहीं सर, अब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो ये आपको ये कितने का मिलेगा? 855 रुपए का मिलेगा। तो बंदा खुश होगा कि नहीं होगा? खुश होगा और एक नाराज भी होगा। अच्छा मेरे को इन्होंने ठग लिया, ऐसा कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं पहले कस्टमर था, अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा हूँ, तो ज्यादा बल्क माल खरीद सस्ता मिलता है। तो उनको हम बोलेंगे रिटेल प्रॉफिट आपको कितना हो जाएगा? 252 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो इंटू 20 कर लिए तो इसका रिटेल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 252 को अगर 20 करें तो 5000 रुपए तक का रिटेल प्रॉफिट इसको आपको हो जाएगा। और उसके बाद एलोस्टीन की बात करें तो एलोस्टीन कितने का था? 228, तो 324 का सेल हो रही है। और आज कितने का रहा है? 288 का आ रहा है। अभी नया रेट के अकॉर्डिंग 72 हो जाएगा। 72 इंटू अगर 20 कर देंगे तो लगभग कितना हो गया? 1400 रुपए आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा। सर इसमें प्रॉफिट समझा रहा हूँ मैं इनको। एक स्टॉक की बात करें तो 120 रुपए इस पे बचेंगे, इंटू 20 कर दो तो कितना हो जाएगा? सर 2400 रुपए आपको इस पे प्रॉफिट हो जाएगा। और आपने क्या किया सर, आपने 20 हरिद्रा ले लिए तो 120 का इस पे प्रॉफिट पर होगा, तो सर 2400 रुपए का इस पे हो जाएगा। तो सर आपको कितना प्रॉफिट होता है इस पे लेने पे? अभी अपने अमाउंट नहीं बताया कि कितना लगेगा, अभी अपने प्रॉफिट समझा रहे हैं। तो कितना हो गया? 5000 और 5000 और 5000 कितना हो गया? 10,000। और आप मान लीजिए 1200 है ना, 1200 ये मान लीजिए 10,000, 11,000 लगभग। बोला सर 11,000 से प्लस का आपका प्रॉफिट होगा। कितने पे? सिर्फ 20 लोग आप 20 सौ के अगर क्या एक महीने में बेच देंगे तो क्या अच्छा नहीं रहेगा? कोई भी महिलाएं जो घर में खाली बैठी है वो भी सेल कर सकती हैं, जो नौकरी कर रहा है वो अपने ऑफिस में बता सकता है। और यहाँ पे जो उनका एमआरपी रेट बतेगा वो लगभग कितना होगा? 30,480 रुपए का टोटल इनका डीपी रेट का माल आएगा। कितने का आएगा? डीपी रेट का। अब सवाल ये कि सीसी कितने आएंगे? सीसी कितने आएंगे आप सोच लीजिए। 20 कढ़ाई का सीसी कितना हो गया? 20 सीसी का 120, 20 का 120 हो गया, 20 एलोस्टीन का 40 सीसी हो गया, 20 सौंफ का 60 सीसी हो गया, और 20 हरिद्रा का 40 सीसी हो गया। तो कितना हो गया? 40 20 100 और 160 और लगभग कितना हो गया? 280। 120 40 160 और 220 260 सीसी की सीधी ज्वाइनिंग आ गई। अभी किसके अंडर में जाएगी? जो पर्सन ने अभी तक इस बंदे के साथ प्रोडक्ट लिया, तो आपको पता है कुछ बिजनेस इधर होगा, तो पहले ही एक बंदे से सीधा 260 सीसी आया, तो बताओ 250 सीसी हुआ कि नहीं हुआ? अब ये पर्सन ने इतना माल इकट्ठा क्यों ले लिया? इकट्ठा माल क्यों ले लिया? क्योंकि इसको पता है कि कढ़ाई कितना अच्छा है, इसको पता है कि एलोस्टीन कितना अच्छा है, इसको पता है कि सौंफ कितना अच्छा है। अब इसको सेल कैसे करेगा? अपलाइन की जरूरत नहीं है, इसको बुलाएगा ही नहीं अपलाइन को। ये क्या करेगा? पड़ोस में बात करेगा। चाय, चाय के तो इतने नुकसान है, हमारे को तो मुकेश भदौरिया आए थे, वो हमारे को देखे गए हैं कढ़ाई, बोला हम तो कढ़ाई मंगाते हैं सर, हम तो काढ़ा पीते हैं, काढ़े के इतने फायदे हैं, इसको पूछो मत। पड़ोस में भी कहेंगे एक हमको मंगा दो। बोला ये लो तुरंत पकड़ो। वो कितने पे देगा? 1107 पे। ये जो 20 लोग हैं ना, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले हैं, चाहे साथ में काम करने वाले हैं, चाहे पड़ोस में काम करने वाले हैं, ये 20 कढ़ाई अगर ये 10 दिन में भी बेच देता है तो 10 दिन में उसको एक प्रॉफिट नजर आया, 11,000 का प्रॉफिट नजर आया। लेकिन अगर ये इसको बोल दो कि तेरी हमने 32 ज्वाइनिंग करवा दी है, तू आगे किसी को ज्वाइन करवा, तो ऑफिस में इसका जो मजाक उड़ा रहे हैं, पड़ोस में इसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोगों का फोकस क्या हो गया? फोकस है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों आप आ जाइए सेल्स एंड मार्केटिंग पर। किसके आ जाइए? सेल्स। क्योंकि पहले हमने इसको सेल किया, अब ये पर्सन जो सेल कर रहा है वो हमारी क्या बन रही है? मार्केटिंग बन रही है। और ऐसे ही आज की डेट में हमारे साथ जितने भी लोग आ रहे हैं इसी पैटर्न के साथ आ रहे हैं। पहले हमको उससे रिटेल प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है,
तो उसके बाद क्या कर रहा है, उसको सीधी 250 सीसी से ज्वाइनिंग करा रहा है। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जो हम 32 सीसी की ज्वाइनिंग करवा रहे थे, उसके बाद भी लोग नॉन एक्टिव हो रहे थे, अब सीधी ज्वाइनिंग 250 सीसी के साथ हो रही है। सीधी ज्वाइनिंग 250। अगर किसी के पास 30,000 रुपए नहीं है तो हम उसको ज्वाइनिंग इसका 10-10 भी कर सकते हैं, तो 15,000 का प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इतना पता है कि ये जो 20 लोग 20 ज्वाइनिंग की जाएंगे, लेकिन 20 घरों में कड़ाई हो जाएगा। और यही प्रक्रिया जब ये वाला 20 लोगों को जाएगा तो अपलाइन का काम क्या रह जाएगा? अभी अपलाइन करते फॉलोअप फोन नहीं उठा रहा। लेकिन ये पर्सन जिसने ये किया है, ये पर्सन डेफिनेटली इस माल को सेल कर देगा। और जितने ज्यादा बीज फैलाए जाएंगे उतने ही ज्यादा पेड़ लगेंगे। इतने ज्यादा बीज, यहाँ पे हम 20 फैला रहे एक ज्वाइनिंग का, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें 20 लोगों में ये हमारे 3-3 4-4 प्रोडक्ट पहुंच गए। अरे किसी पंचर वाले को पंचर लगवाते समय भी लोग हमारे यहाँ हरिद्रा भेज देते हैं, वो कमाता है, उससे 50 रुपए लेता है, उनको 120 रुपए ले लेते हैं। हमारे यहाँ धीरज जैसे लड़के 101 रुपए का सुपारी खरीदते हैं, तो मुझे सुपारी देना 1 रुपए की, और उसी जो गुमटी वाले को भेज देते हैं क्या एलोसीन बेच देते हैं, वहां से पैसे कमा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो लोग अप्लाई है उस बात को, मेरी बात को समझिए। अगर आपके नीचे 100 लोग 50 लोग भी एक्टिव हैं, 50 लोग भी नॉन एक्टिव है, और ये चीज को आप समझा दें या वो लोग समझ जाए, तो एक दिन में एक पर्सन अगर 40 सीसी का बिजनेस दे रहा है, तो आप तो सोचिए कितने सीसी का डेली बिजनेस आ रहा है। तो 2 सीसी का डेली का। और मैंने ये टारगेट बनाया हुआ है कि मैं अपने डाउन में ऐसे 100 लोगों को अभी रेडी कर रहा हूँ। लगभग 40 से 45 रेडी हो चुके हैं। काका सबको पता है कि मेरा बिजनेस बूम पे जा चुका है। 100 लोग भी अगर मेरे को 20-20 सीसी का भी डेली बिजनेस देते हैं, कितने 20-20 सीसी का, तो कितना हो गया 2000 सीसी का मेरा डेली बिजनेस है। और ये मेरा फोकस है। तो पहली बात पता है क्या है, कोई भी आदमी इस वजह से बिजनेस को नहीं छोड़ेगा कि मेरे को पैसा नहीं आ रहा। और जितने भी लोगों को साथ मैंने फॉर्मूला शेयर किया है कि पहले किसी भी पर्सन को आप प्लान दिखाने की कंडीशन में नहीं है। हाँ, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का मास्टर है कोई मेरे जैसा, तो प्लान दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऐसा है कि जिसको आप डील कर सकते हो और सामने वाले को समझ है नेटवर्क मार्केटिंग की, तो दिखाइए, क्योंकि वो सवाल जवाब करेगा तो उसका अपना होना। लेकिन बड़े से बड़े लोगों को इस तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है। हम बात करते हैं गेडी सर की। गेडी सर कई बार अपनी बातों में क्या कहा कि मैंने इस प्रोडक्ट का, मैं एमबीए कंपनी में काम करता था, वो खुद बताते हैं अपनी बात में कि मुझे इसका प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिया गया। जब मुझे इसका प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसके बाद फिर मैंने इसकी प्लानिंग बनाई काम को करने की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट पॉजिटिव देख के मजबूर हो जाते हैं काम करने से। और आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो इस बात को कहे कि मैं बिना किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट देखे मैं आज भी धुआं डालता हूं। अब इसमें से सोचने वाली बात क्या है, तो समझिए। अकॉर्डिंग टू बिजनेस में आपसे बात करूं, क्या मुझे बताइए, अगर क्या ऐसा कोई गली मोहल्ला नुक्कड़ का ऐसी कोई जगह है जहाँ चाय नहीं मिलती हो? जैसे भी मार्केट में क्या ऐसा कोई घर है जिसमें चाय नहीं पी जाती हो? कोई भी घर बता दीजिए। अब मुझे बताइए, ये जो चाय का कोई तो सेल कर रहा है, कोई तो इसका स्टॉकिस्ट है। आप अपने यहाँ देख लीजिए, मेरे दुकानों पर सप्लाई हो रही स्टॉकिस्ट है। लेकिन हम चाय को अगर हम काटा मार दें तो हम कढ़ाई के हम लोग स्टॉकिस्ट क्यों नहीं बन सकते? हर एक आदमी क्यों नहीं बन सकता? आप बताइए, खुद से पूछ के देख लीजिए कि अगर मैं 100 लोगों को जानता हूं, अगर मैं 100 लोगों को, सिर्फ 100 लोग मेरे जानने वालों को मैं अगर एक बार कढ़ाई समझा दूं, तो क्या आपको लगता है कि मुझे हर बार बेचने के बाद मुझे हर बार कढ़ाई समझाना पड़ेगा? आप उससे सोच के देख लीजिए। अगर कोई आदमी, अगर जिसके संपर्क में लोग 50,000 से ऊपर कमाने वाले लोग भी हैं, और उसने अगर 50 कस्टमर भी बना रखे हैं, तो अगर एक कस्टमर से उसको महीने का 1,000 भी रिटेल प्रॉफिट अगर वो ले लेता है, कभी कुछ देके, तो सोचो उसकी 50,000 की परमानेंट पेंशन बन गई। ये बंदा कभी जिंदगी में 50,000 से नीचे आने वाला नहीं है, और ये कभी जिंदगी में काम छोड़ने वाला भी नहीं है। अगर 50 की जगह अगर मैं 1,000 की भी बात करूं, अगर 500 रुपए भी अगर वो एक पर्सन, जैसे मान लीजिए एक 50 लोगों में से एक कढ़ाई उसके घर में जरूर जा रहा है, तो 252 रुपए, ठीक है। एक अगर मान के चलो एक पेस्ट भी जा रहा है, तो कितना हो गया 72 रुपए हो गए। एक सोप भी यूज हो रहा है ना, एक सोप भी यूज हो रहा है तो 120 रुपए हो गए। एक हरिद्रा यूज हो रही है। तो अब इसके बाद वो सोचिए, क्या हमारे पास जो ब्यूटी वाले प्रोडक्ट हैं उनको सेल कर पा रहे हैं क्या? देखिए, ये कस्टमर है,
इसको हम जितनी बार फोन करेंगे उतनी बार एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, जितनी बार फोन करेंगे। अब आप सोचते अगर आपने सिर्फ एक बार जिंदगी में 50 कस्टमर बना लिए, सिर्फ 50 कस्टमर बना लिए, ये आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये 1 लाख के लोग हैं, ये कौन से लोग हैं? 1 लाख के लोग हैं जिनको महीने का 1.5-2 लाख आता है। कोई सामने दुकान चला रहा है बड़ी, वो नेट मार्केटिंग नहीं करेगा, लेकिन अपने उसको 3-4 यूज करवा दी, परमानेंट यूज करेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ थी? ये तो प्रॉब्लम को देखते सर, एमआरपी पे कैसे बेचें सर, कैसे? हाँ सही बात है। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा। क्या आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट है अपने किसी खास बहुत ज्यादा जानने वाले के अलावा आपने कोई डीपी रेट पे माल खरीदा हो? मैं जानना चाहता हूं कि जो आपके हाथ में मोबाइल है, क्या वो आपने डीपी रेट पे खरीदा? इसका डीपी रेट कोई बता सकता है क्या? कमेंट करें फास्ट। आपने जो घड़ी पहन रखी है, आपने जो घड़ी पहन रखी है, क्या उसका डीपी रेट आपको पता है? मैंने ये जो पहन रखा है, क्या इसका डीपी रेट मुझे पता है? मेरे हाथ में जो मार्कर है, क्या इसका मुझे डीपी रेट पता है? जिस व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ उसका डीपी रेट क्या आपको पता है? कोई एक सिंगल बता दीजिए। अगर मैं मान के चलो, अगर मैं ये सेविंग क्रीम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका डीपी रेट क्या मुझे पता है? मैंने दुनिया की आपने जितनी भी चीजें खरीदी हैं, किस रेट पे खरीदी हैं? डीपी रेट के ऊपर। क्या किसी दुकानदार को डीपी रेट के अलावा कोई दूसरे प्रकार की इनकम आती है? क्या उसको डील टीम टर्नओवर आता है? क्या उसको टीम डेवलपमेंट बोनस आता है? बड़े से बड़े शोरूम में चले जाइए, अगर मैंने फॉर्च्यूनर खरीदा है तो सच बताओ क्या मुझे डीपी रेट इसका पता है? क्या वो पर्सन जिसने मुझे डीपी रेट में अगर वो मुझे दे सकता है कभी भी? दुनिया का एक प्रोडक्ट आपने डीपी रेट पे नहीं खरीदा तो आज से ये मैं बोलता हूं कि आपको डीपी रेट पे बेचने का भी कोई हक नहीं है। अरे मैन इनकम को क्यों मार रहे हैं भाई? हम लोग क्यों मार रहे हैं मैन इनकम को? हमने अपने परिवार का हमारा रिस्क लिया हुआ है, काम छोड़ के लोग लगे हुए हैं इसके ऊपर। जिंदगी में हम लोग बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। और मेरे परसों की जो स्टोरी थी उसमें मैंने बताया, मैंने परसों की स्टोरी में मैंने क्या बताया कि जब मेरी गाड़ी फर्निश वाले ले गए थे तो मैंने क्या किया, मुझे एक महीने में 48,000 रुपए चाहिए था, जिसमें से 35,000 का मैंने रिटेल किया। मुझे बता दो, जिस साइंटिस्ट को आपने वीडियो देखा मेरा वाला, क्या मैंने उनको रेट 6 बोतल दी थी और 6 की 6 बोतलें मैंने एमआरपी रेट पे दी थी। मैं जानता था कि ये पर्सन दोबारा मेरे साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पर्सन दोबारा मेरे साथ काम करेगा या नहीं करेगा। 33,000 बोला था, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आज के बाद कम रेट में मिल रहा है उसका सॉल्यूशन बताओ। मैं बता देता हूँ मेरे दोस्त, ये समस्या हर किसी को है। कौन सी समस्या हर किसी को है? क्या आपको भी पता है कि सिर्फ ये वाला मार्क लगाओ तो नाइकी नहीं होता? लोगों को अच्छी तरह से पता है, कस्टमर से ज्यादा आपकी कस्टमर मेंटलिटी है तो समस्या है। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूटर मेंटलिटी तो समस्या आने वाले नहीं है। जिस दुकानदार के एडिडास के शोरूम में असली माल खरीदे जाओ ना, तब भी लोग जटली है ना, जो जैकेट पे निशान लगा हो एडिडास। आजकल देखो 500 रुपए की जो जैकेट लोग खरीद रहे हैं ना, उसके ऊपर भी एडिडास लिखा हुआ है। क्या सच बताओ, एडिडास कंपनी को, मालिक को टेंशन हो रही है क्या? उसको पता है इसकी औकात ही इतनी है, वो तसल्ली है उसको कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एडिडास, तसल्ली है। वैसे ही रेटस नोवा ऑनलाइन जो मिल रहा है उसमें भी बहुत सारे कारण हैं। अगर वो ऑनलाइन ही कंपनी को बेचना होता तो कंपनी कभी डिब्बी के ऊपर लिख के नहीं बेचती क्या इसको ऑनलाइन ना खरीदें, सिर्फ डायरेक्ट सेलर से खरीदें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है आप नए हो, अपने किसी अप्लायंस से बात करिए, सफिशिएंट आंसर वो उसको देगा। मेरा ये भी वाला टॉपिक नहीं। कम टू द पॉइंट, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे माय डियर फ्रेंड्स कि रिटेल इनकम हम क्यों छोड़ें? क्या इसलिए छोड़ें कि हमें और भी प्रकार की इनकम है? सवाल ये है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि 90% लोग जो हमें सिर्फ वन टाइम प्रॉफिट देके जाते हैं। कौन से लोग? 90% लोग जो हमें सिर्फ वन टाइम प्रॉफिट देके जाते हैं, क्या वो लोग हमें दोबारा कोई बेनिफिट देते हैं? कितने सारे लोग? 90%। अगर आप 100 लोग, आपकी टीम में अगर 100 लोग इधर ज्वाइन है और 100 लोग ज्वाइन है तो 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ हमें वन टाइम प्रॉफिट दिया और हमने इनको सारा क्या दिया? डी पीरियड पे सारा का सारा दिया। हमें सिर्फ कौन सा पैसा कमाया? हमने सीसी वाला पैसा कमाया। यही पर्सन अगर किसी केमिस्ट की दुकान से अपने बायोफाइल की दवाई ले रहा था तो क्या उसको एमआरपी रेट पे मिल रहा था? डीपी रेट पे मिल रहा था? बिल्कुल नहीं। तो आप पहली बात को मैं बताता हूँ कि आप पहले बिजनेसमैन बनिए, नेटवर्कर नहीं बनिए। क्या नहीं बने? अब हमें क्या बनना है? बिजनेसमैन बनना है। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पर्सन आज ज्वाइन हो गया और जब तक अपलाइन अपने घर नहीं पहुंच पाता तब तक वो 4-5 लोगों को ज्वाइन करने के लिए फोन मार देता। बोला मैंने कंपनी ज्वाइन की है,
वो कहता है कौन सी कंपनी है, मुझे डिटेल भेज दे। जैसे डिटेल की पीपीटी भेजता है, बोला इसको तो मैं करके देख चुका हूँ, अब मुझे बता दो ये पर्सन की हत्या होगी नहीं होगी। अपना ही सोच रहा है इसको ज्वाइन कराने के बाद, घर पहुंच रहा है कि मैंने बहुत बढ़िया बंदा ज्वाइन कराया है, और जाते जाते ये क्या हो गया, तब सुबह अपलाइट फोन कर रहा है, बोल रहा सर ये बोर्डर रखी है सर, आप इनको ले जाओ प्लीज सर, मेरी घरवाली मना कर रही है सर, मेरे पापा मना कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं होता हूँ कि अप्रोच अगर गलत हो, क्या हो, अप्रोच अगर गलत हो तो आप सारा सिस्टम गलत हो जाता है। मैं ये चीज को मानता हूँ कि अगर हमारे कंपनी ने अगर इतने सारे प्रोडक्ट बनाए हैं तो बिजनेस सोच के साथ बनाए हैं। ये पैटर्न है सेल करने का, है ना। अब पैटर्न सेल करने का क्या सबसे बड़ी बात है, हमें पता है काम तो वही है। अब हमारे 100 लोग तो 50 लोगों से जो हमने यूजर बनाए, पहले कस्टमर बनाए, इनमें से अगर 10-20 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए आपके, और ये 10 डिस्ट्रीब्यूटर एक हफ्ते में सिर्फ 250 पीसी की बिलिंग कराने लग गए, क्योंकि 250 पीसी मैंने अभी आपको बोला कि 20-20 पीस सेल करने लग गए थे। तो आप खुद सोचिए, क्या आपको 10 लोगों से, सिर्फ 10 लोगों से, अगर ये 10 लोग अगर 250 पीसी का एक हफ्ते में भी माल निकालने लगे, तो आपको नहीं लगता कि 2500 पीसी पर वीक का बिजनेस जा सकता है? मेरा जा रहा है, हमारे लोगों का जा रहा है, इसलिए मैंने तो अपनी पूरी टीम को इसके ऊपर कर दिया है। काका सर मेरा देख रहे हैं रिस्पॉन्स मार्केट में क्या है एक्चुअली। ये बात अब मैं एक चीज का और बताता हूँ क्या चीज। अब हमारे पास आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे कस्टमर हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचा है तो कोई भी प्रोडक्ट इसलिए बना है, लोगों तक पहुंचने के लिए बना है, ठीक है, लोगों तक पहुंचने के लिए बना है। अब हम बात करते हैं कि हमारा एसेट पेन एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको भी अच्छी तरह से पता है कि किसके लिए बना है, अच्छी तरह से पता है। मैंने फॉर्च्यूनर लेने के बाद अभी तक मैं ये 7 बेच चुका हूँ, और कैसे बेच चुका हूँ जानते? मैं ऐसे बेच चुका हूँ कि मुझे पूछे यार क्या काम करते हैं आप, तो मैं एक चीज को बोलता हूँ सर हमारे पास पूरी बॉडी का सॉल्यूशन है, लेकिन एक चीज के ऊपर हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है, वो है हमारा, अब जो मैं उनको बोलता हूँ, बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं उसको अदरवाइज ना ले, प्रोफेशनल टॉक कर रहा हूँ कि आजकल इम्पोर्टेंसी के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जिस किसी एज की पर्सन को, किसी भी एज के पर्सन को अगर ये समस्या है तो डेफिनेटली इसका इलाज हमारे पास है। अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस समस्या से जूझ रहा हो, मुझे बताना, और मैं बताता हूँ। आप लोग भी जानते हैं 30 साल की एज से एबव वाले लोग जिनकी फिजिकली एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, या जो बैठने वाला काम करते हैं, जो कभी फिजिकली वर्कआउट नहीं करते, जो कभी दौड़ते भागते नहीं है, और उनकी जो खुराक है डेली की वो भी बहुत नॉर्मल है, उनको कहीं ना कहीं ये वाली समस्या, एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है, इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, टाइमिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या आप मुझे बता दो, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है? अगर ये बहुत बड़ी बीमारी है तो क्या इसका बहुत बड़ा मार्केट नहीं है? अब जब इसका मार्केट नहीं है तो बिजनेस किसका होता है? सीधी बात है, बिजनेस का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। इसका बिजनेस है, बिजनेस कैसे होता है? डिमांड एंड सप्लाई। आजकल देखो, पहले भगवान को खुश करने की अगरबत्ती आती थी, और आजकल मच्छरों को मारने की अगरबत्ती आ चुकी है। वो कैसे बनी? सबको पता था कि कोई कटिकुआ छाप जलाता था, कोई कुछ जलाता था, उन्होंने एक अगरबत्ती के रूप में जला दिया। हर घर में जहाँ मच्छरों का प्रॉब्लम है वो हर आसपास के दुकानदार के पास आपको मिल जाएगी। ये किसी ने क्या किया, पहले डिमांड को देखा, और सप्लाई करने वाला दुकानदार पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, और वो हमें किस रेट पे मिल रही है, डीपी रेट में मिल रही है। अगर कोई भी आदमी जो सभी लीडर है उस बात को ध्यान को सुने, आपका भी फोकस सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए बताओ मेरा किसको टाइम चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप डेली जो कार मेंटेन कर रहे हैं, जो फील्ड में रह रहे हैं, जो आउट मार्केट में रह के अपना रेंट रूम लेके बिजनेस कर रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त अगर आप किसी भी पर्सन को चलते फिरते, जिस ऑटो ड्राइवर से आप ऑटो बुक करा रहे हैं ना, उसके कान में भी ये वाली बात ढंग से बोल देंगे ना, फोन नंबर दे देंगे, तो 5 दिन बाद वो भी आपसे मंगा लेता है। और मैं बताता हूँ आपको, एक के ऊपर कितना प्रॉफिट है, रिटेल प्रॉफिट, ये 2106 रुपए की इसकी बिलिंग है, 2106 रुपए इसका डीपी रेट है, और इसका लगभग 2716 इसका क्या है एमआरपी रेट है। पता है कितना प्रॉफिट है? जो रिटेल प्रॉफिट है वो कितना है? वो 600 रुपए है, और सीसी की बात करूँ तो कितना है? 20 है। मुझे बताओ, क्या सच में आप अपने लोगों को इसके बारे में बता रहे हो? ये जो कंपनी ने अगर ये बनाया है तो क्या पूजा करने के लिए बनाया है? ये कंपनी ने अगर बनाया है तो फैक्ट्री में इसको पैकेट तो फ्रेंचाइजी पर रखने के लिए बनाया है। भाई इसके ऊपर बिजनेस सभी लोग करें। और मैं बताता हूँ प्रॉफिट क्या है। अगर आपने एक 300 कस्टमर भी बना दिए, 500 एक साथ में 500 कस्टमर भी बना दिए, 500 लोगों को एक करके दिया, एक आदमी अगर 2 प्रोडक्ट भी यूज करता है तो आपके 1000 पेन सेल होती है, 1000। और पता है कितना पैसा
आएगा? 6 लाख आपको रिटेल प्रॉफिट आएगा प्लस 2 लाख आपको सीसी का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि एक सीसी लगभग 10 रुपए का पड़ता है। तो सोच लीजिए अगर आपने 1000 प्रोडक्ट भी आप अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 1000 हुआ, एक साल में बिक जाएंगे आपके। तो सोच लीजिए आपको 8 लाख रुपए ये आपको बिना किसी टेंशन के आ जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं आपके संपर्क में ईमानदार आपके बराबर में बैठा हो, वो 8 लाख का सालाना प्रॉफिट निकालने के बाद मैं मान जाऊं। क्यों नहीं कर रहे दोस्तों हम इसके ऊपर काम? मैं लग चुका हूं और ये मैंने मान लिया है। मैं 8 लाख रुपए एक साल में किससे कमाऊंगा? एसएसपी से कमाऊंगा, लोगों की समस्याएं खत्म करूंगा, ये मैंने मान लिया है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बात को हर आदमी सुनेगा। मुझसे पूछता है बहुत चीज कहता है, तो मैं रेंटस नोवा के बारे में आजकल नहीं बता पा रहा, क्योंकि उनको तो मैं बाद में दे ही दूंगा। अभी हमारे पास जो अट्रैक्टिव जो पीस आया हुआ है, क्या आया हुआ है? एसएसपी नहीं आया हुआ है। क्या आपको लगता है कि एसएस पेन की लोगों को जरूरत है कि नहीं? कमेंट में बताएंगे क्या प्लीज? क्या आपको ऐसा लगता है कि रेंटस नोवा के साथ एसपेन की जरूरत है कि नहीं? 100% है एसपेन की जरूरत। जो फीमेल्स हैं वो फीमेल से टॉक करें इस चीज के बारे में, ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मुझे बता दो इससे रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है, इससे रिगार्डिंग कितने सारे महिलाएं जूझ रही हैं, कितने सारे पुरुष। और एसपेन एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा, कैसा प्रोडक्ट है? एसएसपेन एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर ये घर में किसी के में रखा हो, क्योंकि देखो हर आदमी चाहे उसको समस्या कैसी भी हो सॉल्यूशन ढूंढता है, लेकिन इस समस्या का सॉल्यूशन आदमी ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि उनका कोई भी ऐसा बहुत करीबी आदमी ऐसा नहीं होता जिसको ये वाली प्रॉब्लम वो शेयर कर सके। अगर हम अपनी तरफ से सिर्फ इतना सा बता दें, क्या बता दें? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना। और मैंने जितने भी लोगों को ये बोला है ना कि किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना, कॉल आया है, बोला सर एक पीस जो आपने बताया था वो मिल जाएगा क्या? नाम भी नहीं पता होता लोगों को। सर जोड़ों में भी दर्द में बहुत अच्छा आराम है, मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर उस चीज के ऊपर काम कर रहा है तो पूरी बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन हमें जो बेचना है ना, बेचते समय में कोई ऐसी शब्द तो बोले, क्या शब्द बोले, क्या शब्द बोले, क्या शब्द बोले कि उसको पहली बार में ये चीज समझ आ जाए, यार मुझे किसी ने कुछ बोला था। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं बोलने वाले जो उसके दिमाग पर क्लिक कर जाते हैं, और जिसको जैसी प्रॉब्लम होती है ना उसी टाइप से अगर वर्ड बोलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि इस चीज के ऊपर बिजनेस करिए। मैं कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ आपको कि मेरा बिजनेस लगभग डबल जा चुका है। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, मेरी टीम के जितने भी लोग हैं, कोई आदमी ये कह नहीं सकता कि मुझे पैसा आए। पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने लोगों का ध्यान किससे हटा दिया? सीसी वाली इनकम से हटा दिया। और आपको पता है कि शुरुआत में बंदा जब सीसी वाली इनकम पर डिपेंड होता है तो पे आउट हफ्ते का 250 बनता है, 400 बनता है। उसको मोटिवेट करना पड़ता है। और मैं आपको बताता हूँ कब तक मोटिवेट करोगे? सबसे ज्यादा मोटिवेट अगर कोई कर सकता है तो वो पैसा। क्या जरूरी है कि जो वीकली पैसा है वही हमारी मेन इनकम है? कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं सर वही मेरी मेन इनकम, बाकी पैसे मुझे नहीं बिल्कुल चाहिए? मेरे दोस्तों हम बिजनेसमैन हैं, हमें बिजनेस की जरूरत है। हमने अपनी जिंदगी यहाँ पे लगाई हुई है, हमने अपने ड्रीम पूरे करने हैं। अरे जब एक प्रोडक्ट था तब हम लोगों ने इतना पैसा कमा लिया। अब कंपनी है लगभग 25 प्रोडक्ट, लेकिन अगर हम बेचेंगे नहीं किसी को, अगर हम बताएंगे नहीं किसी को, तो आपको क्या लगता है कि हमारे घर पे कोई बेल बजा के पूछेगा सर क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है क्या? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ बिजनेसमैन की सोच क्या होती है। टाटा ने सबसे पहले किस पे काम शुरू किया? और लोहा बनाना शुरू किया। टाटा लोहा के लिए जाना जाता था, लेकिन जब उसने ये देखा हिंदुस्तान के हर घर में नमक यूज होता है तो उसने क्या किया? अरे नमक की पैकिंग शुरू कर दी, नमक की फैक्ट्री लगा दी। क्या नमक पैदा किया उसने? नहीं, नमक तो ऑलरेडी पहले से आता था। उसको पता है टाटा का जिसने सरिया खरीदा है तो टाटा का नमक है, मतलब वो अच्छा ही होगा। लोगों ने कहा अगर उसके अगर 20 करोड़ भी यूजर हैं और हर घर में एक नमक का पैकेट एक महीने में यूज होता है, और उसको एक नमक के पैकेट से अगर उसको 1 रुपया का भी प्रॉफिट होता है तो 20 करोड़ वो नमक बेच के कमाता है। उसके बाद उसको पता था हर घर में चाय पी जाती है तो उसने चाय का बिजनेस शुरू कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ जब अगर में चाय पी जा सकती है तो हर घर में काढ़ा क्यों नहीं पिया जा सकता? कढ़ाई क्यों नहीं पिया जा सकता? मेरे जैसा आदमी, क्या आपको लगता है कि दिन में अगर 5 प्लान करो 5 चाय? और मैंने जो चाय की आपसे बात बोली ये ऐसी बात है तुरंत लोगों को क्लिक करती है कि चाय से नुकसान। सिर्फ इतनी सी बात समझानी है। बोले सर 5 कप चाय तो 5 कप चीनी, एक महीने में 150 चम्मच चीनी, इसको तौल के देख लीजिए, आधा किलो से ज्यादा आप चीनी खा जाते हैं। सर आप मुझे बता दो कि सर आपके घर में बीमारी आएगी नहीं आएगी? इतना बोलने पे एक काढ़े से 252 रुपए। और मैं बताता हूँ जो बड़ी फैमिलियां है ना
इस समय एक महीने में 3-3 गाड़ी लोग सेल कर रहे हैं, क्योंकि जब एक आदमी पीना शुरू करता है तो उनके घर में पापा जी हैं वो शुरू कर देते हैं, फिर उनके बच्चे हैं उनको भी पिलाना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। हम नेटवर्क मार्केटिंग करें, लेकिन हमने ज्वाइन उस पर्सन को कराने से पहले उसको प्रोडक्ट से हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, और जब तक वो प्रोडक्ट से पॉजिटिव नहीं हो जाता तब तक हम लोग रिटेल इनकम करें। अगर कोई आपको लग रहा है कि किसी कंपनी में अच्छे लेवल पे काम पर्सन कर रहा है और वो मेरे साथ जुड़ सकता है, तो हो सकता है उसको बढ़ाए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू प्लान जितने लोग 2 बोतल से साथ स्टार्ट जिन्होंने किया, क्या उन्होंने तोपे चला दी? क्या उन्होंने बहुत बड़ा काम किया? हमारे प्लान में 40 बोतल वाली आईडी क्यों है? हमारे प्लान में 20 बोतल वाली आईडी क्यों है? हमारे प्लान में 10 बोतल वाली आईडी क्यों है? क्यों? क्योंकि जो ज्यादा खरीदता है वो ज्यादा बेचता है। अब वो ज्यादा खरीदेगा नहीं, जिसने 2 ही बोतल खरीदी और हमने अपना रिटेल प्रॉफिट भी छोड़ दिया उसको। किस लिए? सर आधार कार्ड दे दो, सर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग करा देता हूँ सर, इसमें पैसा बहुत आएगा। और हमें अच्छी से पता भी है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा, जब तक उसको रिजल्ट नहीं आएगा, वो कुछ भी सेल करने वाला नहीं है। तो आज के बाद मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस बात के लिए कि पहले कस्टमर बनाना है, और जब ये लगे कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लायक है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। और पैटर्न कौन सा? मिनिमम 20। अगर कोई बहुत ज्यादा मिनटें कर रहा है कि मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो फिर 10। और तो ज्वाइनिंग जो उठानी है 32 सीसी की नहीं आएगी, ज्वाइनिंग सीधा 250 सीसी की आएगी। और उसी वीक आपके 2 लोग भी ज्वाइन हो गए तो सीधा आपका 500 सीसी का रिटेल इनकम होगा, और 2 प्रोडक्ट आपको फ्री में लेंगे, और परमानेंट इनकम आएगी। रात को कभी चैन से ये नहीं सोचा कि सर इस वीक का मेरा कम चला गया और इस वीक का मेरा ज्यादा चला गया। बातें बहुत है मेरे पास करने के लिए, क्योंकि इस पे मैं बहुत थैंक यू लखन, थैंक यू। मैं सुन रहा था।